हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों स्वागत है आप लोगों का स्टर्लिंग एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों आज अब अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक के साथ। बच्चों पिछले कुछ टाइम से हमारी वीडियोस थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाती थी हमारे चैनल पे, बट बच्चों अब हम लोग रेगुलर वीडियोस हमारी तरफ से आया करेंगी। और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अपन लोग सारे सिस्टमैटिकली हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स के फिलहाल हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक के साथ। और बच्चों ये वीडियोस जो है टारगेटेड रहेंगी अपने सारे बैंकिंग, एसएससी और एमबीए एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए। उन सब के लिए जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो सारे के सारे हेल्पफुल रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना है आज प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपन पहले उससे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चंस करने से पहले अपन थोड़े से इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं रफली जल्दी जल्दी से कि क्या क्या टर्म्स होती हैं, फिर अपन जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे बच्चों आप लोगों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अपने पास 6 टर्म्स होती हैं। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट बच्चों तब होता है जब एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी होता है, और बच्चों एक होता है मार्क प्राइस जिसको अपन इन शॉर्ट में रियल लाइफ में एमआरपी भी कहते हैं, और एक होता है अपना डिस्काउंट। वो प्राइस बच्चों जो मार्क प्राइस पे अप्लाई की जाती है, और मार्क प्राइस पे अप्लाई करने के बाद जब अपन उसमें से माइनस करते हैं तो अपने को सेलिंग प्राइस आता है। जब अपने को शॉपकीपर कोई एमआरपी पे डिस्काउंट देता है, कोई प्राइस कम करता है, तो उसे अपन बच्चों डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बच्चों छोटी छोटी टर्म्स है, ये आप सब लोगों को इसके बारे में अच्छे से आइडिया, इसका एग्जैक्ट एनालिसिस आप तब कर पाओगे जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन अपना ये है, अ पेन वॉज सोल्ड फॉर ₹4085 एट अ लॉस ऑफ 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो अपना प्रॉफिट लॉस का होता है वो आप बच्चों नोट डाउन कर लो कि प्रॉफिट परसेंट और जो लॉस परसेंटेज होता है वो बच्चों हमेशा सीपी पे लगता है बाय डिफॉल्ट। ऐसा नहीं है कि एसपी पे नहीं लगता है ना। ठीक है, एसपी पे लगता है, लेकिन जब तक वो मेंशन ना करे क्वेश्चन पे। अगर बच्चे वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट लिख रहा है और वो मेंशन नहीं कर रहा है किस पे अप्लाई हो रहा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या समझना है बच्चों, वो हमेशा सीपी पे अप्लाई होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि लॉस परसेंट है 5% का, और एसपी है अपना 4085। अब बच्चों एसपी है 4085, इसका मतलब जो अपना 4085 है उस पर तो 5% लगेगा नहीं, और कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है अपने को कि प्रॉफिट पर या लॉस परसेंट जो 5% का है वो अपना सेलिंग प्राइस पे लग रहा है, तो इसका मतलब बच्चों वो कॉस्ट प्राइस पे लग रहा है। अब बच्चों होता क्या है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, जब अपने पास सीपी नहीं दे रखा होता तो बच्चों अपन सीपी को 100 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और लॉस परसेंटेज अपने को कितना दे रखा है, 5% का दे रखा है। ठीक है, 5% का दे रखा है, तो इसका मतलब बच्चों 100 का 5%, 100 पे 5% निकलेगा। ठीक है, तो इस 100 पे 5% कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा अपना बच्चों 95। ठीक है, 95 ये चीज हो जाएगा। 95 को बच्चों क्या 95 एक अज्यूम नंबर है जिसको अपन इक्वल किसके करेंगे बच्चों, 4085 के इक्वल करेंगे, क्योंकि 95 भी एक आपका एसपी है, 4085 भी एसपी है, इसको इसके इक्वलेंट कर देंगे, और अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, सीपी की, यानी 100 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ पर सीपी किसको माना था बच्चों, 100 को। तो 4085 इंटू 100, इन दोनों वैल्यूज को बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है वो नीचे आ जाती है। ये सॉल्व करोगे बच्चों 20 19, ये आ जाएगा अपना बच्चों 2 आ जाएगा इसके अंदर, और ये आ जाएगा 15 215 आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 4300। तो ये चीज बच्चों बहुत छोटी सी है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये क्वेश्चन आप लोग में से बहुत लोगों ने कर लिया होगा या आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको पकड़ लो बच्चों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही आपको पूरा चैप्टर पार करवाएगा। इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि मेन आपको ये समझना है कि 5% जो है वो कभी इसका मत निकालना बच्चों, कभी भी ये चीज ध्यान रखना, अनटिल अनलेस आपको बोला नहीं गया है। ठीक है, अगर आपने इसका निकाल दिया तो इसका मतलब आपने एसपी का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल दिया, जो कि गलत हो गया अगर आपको बोला नहीं गया है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप जब भी क्वेश्चन करें तो हमेशा सीपी का ही निकालें। अगर आपको बाय डिफॉल्ट मेंशन्ड है ये चीज सिर्फ बाय डिफॉल्ट समझनी है तो सिर्फ सीपी का ही निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इससे आपको और चीज क्लियर हो जाएगी।
ए बॉट एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹9,000। ए ने एक ऑब्जेक्ट खरीदा बच्चों 9,000 रुपए का और सेल कर दिया उसको बी को 20% लॉस, 20% प्रॉफिट पे, और बी ने उसको सी को बेचा 10% के लॉस पे। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर सी। ठीक है, देखिए बच्चों यहां पर ए कोई आर्टिकल खरीद के लाया, कितने का बच्चों? 9,000 का। ठीक है, 9,000 का खरीदने के बाद उसने कितने का बेचा? 20% का बेचा। किसको? बी को। उसने बेचा, इसका मतलब बी ने खरीदा, तो बी ने बच्चों खरीदा 20% का प्रॉफिट। 9,000 का 20% बच्चों 1800, 10% कितना हो जाएगा? 10% अपना कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू बच्चों? 900 होता है, 20% कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10,800 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने को बच्चों क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद बी ने बच्चों किसको बेचा? सी को। बी ने बेचा, और ये जो बच्चों प्राइस थी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये एसपी था किसका? ए का। एक ही बात है, क्योंकि ये ए बेच रहा है, बी खरीद रहा है, तो उसके लिए एसपी, इसके लिए सीपी, बट इसका कोई आप नहीं भी समझोगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों जो 10,800 है वो बी की सीपी है। जब बी आगे सी को बेच रहा है तो वो प्रॉफिट और लॉस परसेंट अपनी प्राइस पे कैलकुलेट करेगा, वो अपनी प्राइस पे कैलकुलेट करेगा, ना कि ए की प्राइस पे। भाई आप दुकानदार से कोई चीज खरीद के लाओगे, ठीक है, दुकानदार आपको 100 की चीज 110 में बेचेगा, तो जब आप आगे किसी को बेचोगे तो आप दुकानदार की प्राइस पे कोई प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करोगे, आप अपनी प्राइस पे कैलकुलेट करोगे कि आप कितने में खरीद के लाए। ठीक है, तो वही चीज आपको करनी है। बी के लिए जो सीपी है वो 10,800 है, तो बी ने सी को बेचा 10% के लॉस पे। अब सीपी दे रखा है यहां पर, इसलिए बच्चों मैंने 100 नहीं माना, क्योंकि मुझे सीपी जो है ना स्टार्टिंग का ए का वो गिवन है। तो अब 10,800 का बच्चों कितना हो जाएगा? 10%, तो माइनस का 10% हो जाएगा, तो 10% यानी 1080 जाएगा, तो ये हो जाएगा 9720। ये कितना हो जाएगा? सीपी। किसका हो जाएगा बच्चों? सी का। बस ये अपना आंसर है, देखो। ठीक है, 9720 जो है क्या है बच्चों अपना, इसके अंदर अपना आंसर आ गया। बस सिंपल सी चीज, हो गया क्वेश्चन खत्म, और कुछ भी नहीं करना। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको सीपी जो है ए की ना देने की वजह सी की दे रखी होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सी की आपको सीपी दे रखी है तो आप सी की सीपी पे कैलकुलेट करोगे। अभी अपन देखेंगे उस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ क्लियर आप लोगों को? चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के थे जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। देखो यही वो क्वेश्चन है। A sold an article to B at 20% profit and B sold it to the C at 25% profit. If C paid rupees 225, find out the cost price for A. ठीक है बच्चों, देखिए A ने जो है वो B को बेचा, अगेन B ने किसको बेचा बच्चों? C को। लेकिन यहां पर जो C की CP है वो बच्चों अपने को दी हुई है। ठीक है बच्चों, कितना दिया हुआ है? 225 रुपीज। अभी तक आपको पिछले क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा था? ए की सीपी। फाइंड आउट क्या करना था? सी की सीपी। लेकिन यहां पर ये दिया हुआ है और आपको ये फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल क्वेश्चन रिवर्स हो गया, घुमा दिया उसने क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बच्चों हमेशा देखो, मैंने आपको बोला जब ए बी को बेच रहा है तो ए प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है 20%, तो ए का प्रॉफिट ए की सीपी पे कैलकुलेट हो रहा है। ए की सीपी नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 मान लेते हैं, 100 अज्यूम कर लो। ए किसको बेच रहा है? बी को। कितने पे बेच रहा है? 20% के प्रॉफिट पे, तो ये हो जाएगा 120। ये कितना हो जाएगा? सीपी ऑफ बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सीपी ऑफ बी हो जाएगा। अब बी जो है वो किसको बेच रहा है? सी को। किस पे? 25% के प्रॉफिट पे। 25% का मतलब 1/4, 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 25% का 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? प्लस का 30, 120 का निकालोगे तो ये हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? सी की सीपी। ये तो लेकिन अज्यूम्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग है, जो भी वैल्यू अपन अज्यूम करते हैं। और ये जो नंबर है ये गिवन नंबर है। गिवन नंबर क्या होता है बच्चों? गिवन नंबर वो वैल्यू होती है जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, उसको आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी चीजें अजम्पशन पर चलती हैं, तो जैसे यहाँ पर अपन ने अज्यूम किया, इसलिए अपन इसको अज्यूम वैल्यू कहते हैं। अब अज्यूम वैल्यू का कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं होता कि वो 100 ही मानी जाए, वो कुछ और भी मानी जा सकती है। 100 के अलावा मैं उसको 150 मान के भी आंसर ला सकता हूँ, 1 लाख मान के भी आंसर ला सकता हूँ, 10 मान के भी ला सकता हूँ, 50 ला के भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे भी बच्चों इसको कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसलिए अपन इसको 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को बच्चों इक्वल कर देते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था।
ठीक है, उधर वो भी एसपी था, इधर भी एसपी था अज्यूम्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो 150 के इसके इक्वल हो जाएगा 225 रुपीस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मुझे एक ही सीपी बतानी है बच्चों, तो 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150। तो मैंने आपको जैसे यूनिटरी मेथड बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, 0 को 0 से हटाया, ये 15 टाइम्स, और ये आ जाएगा आपका 150 रुपीज। ये क्या आ जाएगा बच्चों, सीपी ऑफ ए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों कभी भी उल्टा मेथड मत लगा देना कि भाई 225 का अपन ने डायरेक्ट 25% कैलकुलेट कर लिया, माइनस कर लिया तो बी की सीपी आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि बच्चों अगर आपने ऐसा किया तो ये चीज सी की तो सीपी है, ये सी की सीपी पे तब लगता जब सी आगे किसी को बेच रहा था या सी दोबारा बी को बेच देता। सी के पास वो आर्टिकल है, बस वहीं पे क्वेश्चन खत्म। और ये जो सी की सीपी है वो बच्चों बी की एसपी भी तो है, तो एसपी पे आप कैसे लगा सकते हो, आपको लगाना होता बी की सीपी पे, बी की एसपी पे नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि कभी भी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बाय डिफॉल्ट हमेशा सीपी पे लगता है। और अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे बच्चों, अज्यूम करोगे उस वैल्यू को। ठीक है, एक्स लेके मत करना, बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं जो एक्स लेके करते हैं, वो भी अपन करेंगे क्लास के अंदर अपने चैनल के अंदर, लेकिन फिलहाल आज नहीं। ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को चीज़ क्लियर हो रही है। और बच्चों अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है, और आगे आप बहुत सारी जो हमारी वीडियोस आएंगी उन सबको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आने वाले बैंकिंग, एसएससी और एमबीए के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके लिए जितने भी हमारे कोर्सेज आएंगे वो आप लोग ज्वाइन कर सके और देख सकें। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मशीन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 80%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹80 लेस, अगर वो 80 रुपए कम में बेची गई होती, देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज। देखिए बच्चों उसने ये बोला है कि भाई कोई चीज 100 रुपए की सपोज कर लो, अज्यूम कर लो, 10% के प्रॉफिट पे उसने सेल किया, यानी 110 पे सेल किया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, SP1 में 80 रुपीज, वो बोल रहा है हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹80 लेस, तो देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 10%। तो बच्चों क्या हो जाता है आपका, यानी SP1 में जब मैं 80 रुपए माइनस करूंगा तो एक ऐसी SP ऑब्टेन हो जाएगी, दूसरी SP। कौन सी SP ऑब्टेन होगी, जिस पे 10% का लॉस हो रहा है। अब 10% का लॉस भी बच्चों इसी आर्टिकल पे हो रहा है, तो इसलिए मैं जो करूंगा ये चीज हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो मतलब 10% का जो देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ 10% एंड लॉस ऑफ 10%, ये दोनों इसी सीपी पर ही आपके कैलकुलेट होंगे। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा 10% का प्रॉफिट वाला, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 10%, यानी आपका माइनस मतलब लॉस वाला। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब देखो यहां पर ना मेन इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, अब ये गलती मत करना बच्चों कि यहां 110 लिख दिया, 80 माइनस कर दिया, 30 आ गया। नहीं बच्चों मेरे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा अज्यूम्ड वैल्यू में से गिवन वैल्यू माइनस नहीं होती, ये ऑलवेज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो कि 110 में से 80 माइनस नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि जब 100 अज्यूम है तो 110 भी उसके अकॉर्डिंग एक अज्यूम्ड वैल्यू है, और अज्यूम्ड वैल्यू में से गिवन वैल्यू माइनस नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर दिस बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, मतलब SP1 माइनस का SP2 इज इक्वल्स टू 80। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, 80 को इधर लेगा, SP2 को इधर लेगा, SP1 माइनस SP2, तो 110 में से 90 माइनस हुआ तो बच्चों कितना आया, 20 की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो जाएगी। अब बच्चों मुझे फाइंड आउट क्या करना है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन का मतलब है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 24, और ये हो जाएगी बच्चों अपनी 400। कितना हो जाएगा बच्चों, ये अपना 400 आ जाएगा। और देखो ये आंसर आ गया, बस खत्म, कुछ भी नहीं करना, इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सरल सा। ठीक है बच्चों देखो कॉन्सेप्ट्स को समझना है आप लोगों को कि किस तरीके से होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को चीज़ें जो है अपने आप समझ में आती जाएंगी, किस तरीके की अप्रोच जो है वो अपन ने यूज़ की है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों जो अभी अपन ने किया। इसमें भी बोला है कि आर्टिकल को 20% के लॉस पे बेचा। अगर एक आर्टिकल को 100 रुपए मोर में बेचा होता, ठीक है, पहले अपन लॉस वाला लिख लेते हैं, SP1 20% का लॉस है, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 80। ठीक है,
माइनस का 20% लॉस। अब उसके बाद अगर SP1 पे 100 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो एक अपने को ऐसी SP ऑब्टेन होती जिस पे 15% का लॉस हो रहा है, ठीक है, माइनस का 15% लॉस। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आ गया समझ में? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, उसमें 80 माइनस हुआ था, इसमें प्लस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहां पर इधर इसको ले जाओ SP1 को, तो SP2 माइनस का SP1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। ठीक है, SP2 माइनस का SP1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज अपना हो जाएगा बच्चों। तो SP2 की वैल्यू कितनी है 85, SP1 की वैल्यू कितनी है 80, तो 85 माइनस 85, अज्यूम में से अज्यूम वैल्यू माइनस हो सकती है बच्चों अगर वो सेम ही नंबर पे परसेंटेजेस कैलकुलेट हुए हैं तो। ठीक है, तो 85 में से 85 ये किसके बराबर है 100 रुपए के बराबर, और उसके बाद बच्चों 100 रुपए के बराबर है, तो आप ये चीज देखोगे अपने को फाइंड आउट क्या करना है। अब बच्चों अपने को ना एक ऐसी SP फाइंड आउट करनी है जिसपे 25% का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब SP3 आप कह सकते हो 125। देखो मैं 100 फाइंड आउट करके भी उस पर बाद में 25% कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो पूछ रहा है वो डायरेक्ट निकालो ताकि एक स्टेप स्किप हो जाएगा। तो यूनिटरी मेथड का यही फायदा है, 100 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 100 2500, ये आ जाएगा बच्चों अपने पास SP3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, समझ आई चीज? आसान सी है। पिछले दो क्वेश्चन जो बच्चों अपन ने किए वो बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन एक ही जैसे थे, फोर्थ और फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वो अपने बच्चों दोनों एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से अपने को अप्रोच करना है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या किया है इसने क्वेश्चन में कि एक जो पूरी सीपी है ना उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब अभी तक तो क्या हो रहा था कि एक बंदा पूरे आर्टिकल को ना एक ही प्राइस पे बेच रहा था, चाहे वो प्रॉफिट हो लॉस हो। अब वो क्या कर रहा है अपने आर्टिकल को डिवाइड कर लिया। मतलब सपोज करो कुछ एक लॉट खरीद के लाया, आधे प्राइस को कुछ आधे लॉट को प्रॉफिट पे बेचा, आधे को कम प्रॉफिट में, आधे को लॉस पे, इस तरीके का सिचुएशन है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपने को बताना है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अपने को इसमें सीपी मानने की सीपी मान लो, क्वांटिटी मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जो है वो सीपी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस रेशियो में आपका क्वांटिटी बट रही है उसी रेशियो में आपका सीपी बटेगा, दोनों का रेशियो सेम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ टोटल सीपी ये मान लेता हूं कि अपनी 100 है। अब क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट। हाफ ऑफ द क्लॉथ मतलब बच्चों 50, इसको 20% का प्रॉफिट। ठीक है, 20% का प्रॉफिट मतलब 60 रुपीज पे। ठीक है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 20% लॉस। तो देखो रिमेनिंग कितना हुआ 50, इसका हाफ कितना हुआ 25। ठीक है, तो ये इसको वो कितने पे बेचेगा 20% के लॉस पे, माइनस 20% लॉस। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 रुपीज। देखो एक एसपी ये आ गई, एक एसपी ये आ गई। अब बाकी की जो बची 25, क्योंकि टोटल 100 थी। देखो बच्चों सीपी को डिवाइड करो या क्वांटिटी को डिवाइड करो फिर इनटू सीपी से मल्टीप्लाई करो, कोई वर्थ नहीं है। आप सेम सीपी को कर लो तो भी फाइनल आंसर आपका वही आएगा, क्योंकि अपने को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना होता है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, क्योंकि सीपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसकी सीपी भी तो बढ़ेगी, ज्यादा क्वांटिटी खरीद के लाया तो उसकी कॉस्ट प्राइस भी बढ़ेगी। तो बस वही वाली चीज है, इसलिए अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद रिमेनिंग एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। अब जितने का खरीदे का मतलब 100 नहीं है बच्चों, मतलब 25 रुपए का वो आर्टिकल की प्राइस है तो 25 रुपए में ही उसने बेच दिया। तो ये हो जाएगा अपना SP3। तो बच्चों इसके अंदर टोटल सीपी तो अपनी 100 है, तो टोटल एसपी भी अपन कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। तो देखो टोटल एसपी कितनी है 25, 20 और 60, 20 25 60, ये कितना हो जाएगा बच्चों 105 का। यानी 100 की चीज को वो किस पे बेच रहा है 105 में। तो सिंपल सरल सी बात है बच्चों, अपना कितना हो गया 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर बच्चों, बस करने का तरीका होता है, एक अप्रोच को फॉलो करना है।
कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको अप्रोच पकड़नी है कि अप्रोच कैसी होती है, बस आपको उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, बाकी क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करते करते अपने आप चीज़ें आ जाएंगी बच्चों। आई होप बच्चों जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखो अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस किए वो किए सारे प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्काउंट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्काउंट के और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट बच्चों जैसे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है, एसपी पे भी लगता है जब मेंशन करेगा, मेंशन नहीं करता तो किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे। उसी तरीके से परसेंटेज डिस्काउंट जो है बच्चों वो हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है बाय डिफॉल्ट। किस पे लगता है मेरे बच्चों, मार्क प्राइस पे हमेशा लगता है। ये चीज को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। अ शॉपकीपर गेन 17% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। देखो डिस्काउंट भी दे रहा है, गेन भी हुआ है, यानी आपका बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है मार्क प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस होता है ना, ये ऐसी कॉमन चीज होती है जो आपका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को लिंक करती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है एक चीज कि सेलिंग प्राइस से आप अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है तो उससे सीपी भी आ सकती है, मार्क प्राइस भी आ सकती है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट दे रखा है अपने को। देखो क्वेश्चन करते हैं उससे समझ में आएगा। अपन सीपी को क्या मानेंगे इसके अंदर, 100, ठीक है, 100 मानेंगे। उसके बाद एक शॉपकीपर जो है वो 17% का क्या करता है, गेन करता है, ठीक है भाई। और 117 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब डिस्काउंट है अपना कितना, 10% का, यानी बच्चों 90 जो मार्क प्राइस है उसको जब मैं उसका 90% निकालूंगा तो कितना आएगा, एसपी। तो ऐसे भी तो लिखा जाता है 90% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यही तो चीज होती है बच्चों, रियल में जो अपन चीज करते हैं मैथमेटिकली उसको अपन ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो एक तरीके से जो 90 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 117, ठीक है। जो 90 की वैल्यू है वो 117 हो गई। क्या होता है कि अपन 100 मान लिया है मार्क प्राइस को, उसमें 10% का डिस्काउंट दिया, 90 हो गया। वो जो 90 था वो सेलिंग प्राइस था, वो 117 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब अपन 100 निकालेंगे। अब यहाँ जो बच्चों ध्यान रखना, जो 100 निकल रहा है ना वो ये नहीं होगा, वो ये नहीं होगा, वो आपका मार्क प्राइस होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पर डिस्काउंट लगाया है तो इसलिए जो निकलेगी वैल्यू मार्क प्राइस निकलेगी, सीपी नहीं निकलेगी। तो 117 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, 0 जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 130 मार्क प्राइस। मतलब 100 की चीज को खरीदा, 117 में वो बेच रहा है, 117 में वो बेच रहा है 17% डिस्काउंट में। कब, जब वो 10% का डिस्काउंट देता है। अब वो क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस अलाउइंग अ नो डिस्काउंट। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा कंजूस दुकानदार होता है, वो क्या करता है कि जितने पे एमआरपी पे लिखा है ना उतने पे ही बेच देता है। आप लोगों ने जैसे कई बार देखा होगा दुकानदार कोई एमआरपी पे डिस्काउंट नहीं देता, तो वो इस तरीके का जब काम करता है तो वो प्रॉफिट तो पहले भी कमाता है, डिस्काउंट दे के भी, बिना दिए भी कमाता है। बस यही है, डिस्काउंट दे के कम प्रॉफिट कमाता है, डिस्काउंट ना देकर ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब डिस्काउंट परसेंटेज बच्चों कितना हो जाता है, 0% हो जाता है, तो हमेशा मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाता है, ठीक है। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाता है। तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अपना, 130 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बच्चों सीपी कितना है, 100, सेलिंग प्राइस कितना है, 30%। तो बच्चों परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना, 30%। ये अपना हो जाएगा इसके अंदर आंसर। आई होप बच्चों चीज क्लियर हुई आप लोगों को किस तरीके से ये करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत, ये समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। दोबारा इस चीज को देखना अगर नहीं समझ में आई, और नहीं समझ में आई बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस पर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके करेंगे, जिसमें प्रॉफिट परसेंट भी आएगा, लॉस भी आ जाएगा, डिस्काउंट भी आ जाएगा,
मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सारी चीज़ें टोटल 6 टर्म्स होती है, मैंने आपको बताया था, सारी के सारे रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सारी चीज़ें आज समझ में आई। अपन ने जितने भी इस लेक्चर में किए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, आप लोग बच्चों इस लेक्चर को एक बार देखना, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना, चीज़ों को अपने नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, मेन बच्चों कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पकड़ो कि किस तरीके से मैंने चीज़ों को किया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, टिल देन थैंक यू।